नमस्ते मित्रों, मैं आपका मित्र सुनील सत्यवादी एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक ऐसी स्टोरी जो कहीं से भी स्टोरी नहीं है बल्कि ठोस हकीकत है, एक अच्छी और मीठी हकीकत है। यूँ तो कहानी कहना सुनना ना मेरा शगल है, शौक है, ना हॉबी है और ना ही मैं कोई अपने आप को अच्छा कहानीकार मानता हूँ। मोटिवेशन स्पीकर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरा प्रयास रहता है कि कहीं से जो कुछ भी मैं देखता हूँ दोसा जैसी छोटी जगह में, उनसे अगर कहीं से मैं मोटिवेट होता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है कि आप जैसे मित्रों तक उस बात को पहुँचाने का और कहीं न कहीं आप लोगों को उससे मोटिवेट होने के लिए प्रेरित करने का। आज जिस घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो यूँ तो दिवाली से 3 दिन पूर्व की है, लेकिन लगता यूँ ही है जैसे पिछले कुछ घंटों की बात हो। दरअसल दृश्य इतने प्रभावशाली थे कि जहन पर अंकित होकर रह गए और मैंने चाहते हुए भी उन्हें भूल नहीं पाया। दरअसल आप लोगों से मुखातिब होने का एक उद्देश्य यह भी था। मुझे लगता था कि जब तक इस बात को मैं किसी से कहूँगा नहीं, शेयर नहीं करूँगा, तो मुझे कहीं कुछ अधूरापन सदैव कशोरता रहेगा। और कहने सुनने के लिए मेरे पास मित्रों आपसे बढ़िया जरिया और कोई नहीं, आप जैसे मित्रों से बेहतर और कोई इंसान नहीं। चलिए कहानी को कहानी के रूप में शुरू करते हैं। दरअसल जब भी मैं आपसे बात करने के लिए मुखातिब होता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता हूँ और बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ ताकि जो मतलब की बात है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँचे। लेकिन यूँ कहानी का मज़ा अधूरा रह जाता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा और सही ढंग से आप लोगों तक मैसेज पहुंचा पाऊं। बात दिवाली से 3 दिन पूर्व की है। मैं भैंसा रोड से जा रहा था, सपेरा बस्ती के समीप जुई में पहुंचा तो देखा जो बच्चे हमेशा प्राय रोते बिलखते नजर आते थे वे आज बड़े खुश और चहकते हुए नजर आए। जब मैं उनके पास में गया तो देखा सबके हाथों में मिठाई के डिब्बे थे और वे बड़े प्रफुल्लित प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यहाँ वहाँ पूछने में पता चला कि दोसा की रसोई के मनोज सिंह राघव अपने सहयोगियों के साथ आए हुए हैं और इन बस्ती के बासिंदों की समस्याओं के लिए उन्होंने उप जिला कलेक्टर संजय गौरव को बुलाया हुआ है। मुझे भी लगा कि रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह का संगठन है और इन लोगों का क्या कुछ भला कर पाता है। जितनी देर में वह रुका, देखा और समझा तो पाया कि उप जिला कलेक्टर संजय गौरव और दोसा की रसोई के पदाधिकारी और सदस्य पूरे मनोयोग से उन लोगों के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों ने दीपावली के अवसर पर न केवल उनको मिठाइयों का वितरण किया बल्कि अपनी शुभकामनाएं और आशीष भी दी। साथ ही उन्हें समाज के उद्देश्य पर संदेशों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर उनकी अनेकों समस्याओं को लेकर भी गंभीरतापूर्वक मंत्रणा और चिंतन हुआ। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लोग सदैव उनके साथ है और जब जब उन्हें उनकी आवश्यकता होगी वे सदैव उनके बीच में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर बच्चों का उत्साह और जोश तो मिठाई के डिब्बे पाने के साथ ही दुगने से चौगुना हो गया था। दर्शक दीर्घ में बैठे मैंने एक बात अनोखी नोट की कि उप जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में कहीं भी कोई औपचारिकता निभाने का प्रयास नहीं किया, ना ही किसी बात को टालने का प्रयास किया। बल्कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने का सबब क्या है, तो जो कुछ उन्होंने कहा वो मुझे सदैव याद रहेगा। आप भी प्रयास कीजिए कि आप भी इसे याद रख पाएं और इसका अनुसरण कर पाएं। तो देखिए, दीपावली जैसा बड़ा त्यौहार है और सभी लोगों को जो है वो खुशियाँ मिले, तो दोसा रसोई की तरफ से ये जो बहुत अच्छी पहल हुई है कि पुलिस लाइन के सामने जो कुछ ज़रूरतमंद लोग थे जिनके साथ में दीपावली की खुशियाँ इन्होंने साझा की। मैं दोसा रसोई के इस प्रयास को अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे भी यहाँ पर आकर और बच्चों के साथ दीपावली मनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि जहाँ पे आपके आसपास आपको ऐसा परिवार नज़र आता है, ऐसे लोग नज़र आते हैं, उनके साथ में दीपावली की मिठाई, दीपक, पटाखे वगैरह शेयर करें, उनके साथ में दीपावली मनाएं, आपको दिल से बड़ा अच्छा लगेगा। इस लाइन को पुनः सुनिए और हो सके तो इसे सदैव याद रखिए कि दिल से बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत से कम लम्हात होते हैं हमारे जीवन में जिन्हें हम जीते हैं, जिनमें जी को हम गुजरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वे सदैव याद रहते हैं। इस तरह के लम्हे भी वैसे ही होते हैं जो सदैव ताउम्र हमारे साथ चलते हैं। मित्रों, एसडीएम संजय गौरा एक संवेदनशील इंसान है और उन्होंने जो कुछ देखा समझा उसके बाद ये कहा है कि ऐसे लम्हे, इस तरह के कार्य आपको सदैव जीवन भर याद रहते हैं। तो कोशिश कीजिए जीवन के इन लम्हों को आप भी जिएं और जब भी इस तरह के कभी मौके आएँ तो आप भी कैसे ऐसे स्थान पर जाएं या उन लोगों के बीच में जाएं जिन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो, जिनकी छोटी छोटी खुशियाँ हों, जिन्हें आप आसानी से पूरे कर सकते हो, उनकी छोटी छोटी समस्याओं से आप उन्हें निजात दिला सकते हो। यकीन मानिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको सच में दिल से अच्छा लगेगा और ताउम्र साथ रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, एक उद्देश्य है, एक कोशिश है आपको इस तरह के कामों के लिए मोटिवेट करने का। चलिए विदा लेते हैं, अगली बार फिर किसी कहानी में मिलेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, दीपावली मनाने के सब अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने मान्यताएं होती है, लेकिन दिवाली वो दिवाली होती है जब आप किसी के चेहरे पर खुशी लेके आते हैं और उसके जीवन में कुछ मिठास, कुछ रंगत भर पाते हैं। कोशिश कीजिएगा अगली बार दिवाली पर आप भी ऐसा कुछ कर पाएँ।